अगर आप एक महिला हैं और आपको एक नौकरी की दरकार है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर दिया हुआ है कि महिलाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग में लगभग 4,500 के ऊपर पदों पर अभी हाल ही में विज्ञप्ति जारी करी है। तो विज्ञप्ति के बारे में क्या कुछ विशेष है, कैसे आपकी एक सीट सुनिश्चित हो पाए, महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर कैसे है, हम ये सारी बातें समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या क्या अहर्ताएं हैं और कैसे आप एक नौकरी अपने स्वास्थ्य विभाग में सुनिश्चित कर पाएंगे, इसके बारे में आज आपका वीडियो है। तो मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और आपके साथ डिस्कस करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के महकमे ने किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के भीतर एक बहुत बड़ी पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे क्या क्या बातें हैं, हम सारी पदों के बारे में बात करेंगे। तो ये आपके सामने अभी हाल ही में एक विज्ञापन के बारे में डेटा दे रखा है, जिसमें विज्ञापन के संदर्भ में सारी बातें मेंशन हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ विज्ञापन के बारे में, थोड़ा बड़ा कर दिया है। विज्ञापन का जो प्रकाशन हुआ है वो 14 तारीख को प्रकाशित हुआ, यानी इसी महीने की 14 तारीख को इसे प्रकाशित किया गया है। इस विज्ञापन में कहा यह गया कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो जमा प्रारंभ होने की तिथि है वो 28 तारीख से है, यानी 28 अक्टूबर से आपके फॉर्म चालू हो जाएंगे और 27/11/2024 तक, यानी 27 नवंबर तक आपके फॉर्म चालू रहेंगे। रही बात शुल्क और अगर आपको संतुष्टि संशोधन करनी है उसी बात को लेकर, तो 4/12/2024 तक आप अपने फॉर्म में संशोधन भी कर पाएंगे। अब क्या है इस विज्ञप्ति के बारे में, इसे पूरा डिटेल में समझेंगे। तो यहां पर जो नोटिस जारी करी गई है, कहा यह है कि अंतिम तिथि 27/11/2024 है। इसकी तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं है, बस शुल्क समायोजन और संशोधन के लिए बात वहां पर दे रखी है। आगे दे रखा है आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक इसके द्वारा जमा शुल्क का आयोजन बैंक द्वारा नहीं किया जा सका, यानी बैंक से जो भी आपका भुगतान होगा, जो आपका ई चालान जनरेट होगा, जो आप पैसा जमा करेंगे, उसके बिना आपका कोई भी फॉर्म की प्रक्रिया प्रिंट आउट आप नहीं ले पाएंगे। तो बाकायदा सारी बातें मेंशन है, बाकी वही बातें मैं आपको बता चुका हूं, 7 दिन आपको विकल्प के रूप में दिए जा रहे हैं। अब हम सारी बातें यहां पर डिटेल में समझते हैं क्या कुछ बातें हैं। अब क्या क्या बातें हैं पहले इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर कुछ डेटा दे रखा है, जैसे अगर मैं डेटा की बात करता हूँ तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है बच्चे, क्या मेंशन है जरा ध्यान से पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा लखनऊ के विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा 2024। इसका मतलब ये होता है कि ये विज्ञापन संख्या 11 रहा होगा इस वर्ष का, जिसमें महिलाओं के लिए मुख्य परीक्षा कौन सी बेटा, प्रारंभिक आपकी जो पेट परीक्षा के अंतर्गत परिवार कल्याण महानिदेशक द्वारा विज्ञापन जारी किया। यानी कि अगर आपने पेट कर रखा है तो आपके लिए मैं आपसे लिख के दे सकता हूं, आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाएगी। आपके पास 4,892 पद सामान्य और 380 पद सहित यानी 5,272 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी करी गई है। बस यहां समस्या इस बात की रहेगी कि आपके पास पेट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने पीटी परीक्षा 2023 में आप सहभागी रहे हैं तो आपके लिए फॉर्म बिल्कुल आप ही का रहेगा, आप इसमें भी सहभागी हैं। अब क्या क्या बातें नहीं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वालों को भी मुक्त परीक्षा में शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि 0 से कम अगर आपके अंक हैं तो आप मेंस अपीयर नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है आपके 0 अंक तो नहीं ही होंगे, ये भी एक बात है। परंतु यह जब तक आयोग स्तर से जांच व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थी प्रकरण में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित करी जाने वाली परीक्षाओं में औपचारिक अनुमति है। यानी आप फॉर्म भर सकते हैं, वो अलग बात है, सरकार जब चाहेगी उसका ब्यौरा संशोधित करेगी और आपको लगेगा कि भाई 0 से कम अंक नहीं लेंगे तो आपको बाहर भी कर सकती है। दो बातें आपको बहुत हिसाब से अपनी दिमाग में रखनी है। अब ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या बातें नहीं है, तो ये वेबसाइट आपके पास मेंशन है uptrpc.gov.in। ये पूरा ब्यौरा है किस तरीके से आयोग द्वारा नोटिस जारी किया गया उसके संदर्भ में। अब आवेदन की प्रक्रिया हर बच्चे को पता है कि आवेदन की प्रक्रिया कैसे, आपको वेबसाइट पर जाकर के होम पेज पर जाकर के एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड और व्यू का ऑप्शन आएगा, वहां पर आप बाकायदा अपने फॉर्म को प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। यहां पर ज्यादा डेटा दे रखा है कि अभ्यर्थियों को विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और भली भांति समझने के बाद जो अनिवार्य अहर्ताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, चाहे वो शैक्षणिक हो या अन्य अहर्ताएं हो, उसके लिए आप जब पूरी हो जाएं तभी आप अपने फॉर्म को भरिएगा। अभ्यर्थियों की आवेदन तिथि मैं बार बार कह चुका हूं 27/11/2024 को अंतिम एक तिथि उसकी बनाई गई है कि अंतिम तिथि आपकी रहेगी। और आरक्षण संबंधित अगर आप लाभ चाहते हैं या छूट के लाभ चाहते हैं तो आपको जो विज्ञापन में परिशिष्ट दे रखा है, अभी नीचे में पढ़ेंगे, उसके तहत आपकी पूरी प्रक्रियाएं पूरी होनी चाहिए, प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इच्छुक हैं, उनके पास आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2024 से 27/11/2024 के मध्य एक ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि बाकायदा, यानी कि आप फॉर्म के लास्ट डेट तक अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है
आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा प्रमाण पत्र है आपका वो मान्य हो जाएगा तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो को उद्धारित करना सुनिश्चित कर लें। ये बात आपसे कई बार मतभेदित रह जाते हैं, आप लोग खुद ही कहते हैं मेरे से सर ईडब्ल्यूएस तो है हमारे पास लेकिन सर समझ नहीं आ रहा कैसे कब का बना होना चाहिए, पहले का है क्या लागू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक बात आयोग ने पुष्टि के साथ कह दी है कि बच्चे इसमें ऐसी बातें आपका प्रमाण पत्र मान्य कर लिया जाएगा। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो आवेदन प्रक्रिया सिंपल सी है। जो पीटी आपने 2023 में दिया था उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिलअप करिएगा और व्यक्तिगत विवरण के साथ आप आगे बढ़ जाइएगा। आपका टीपीडी यानी कि थ्रू पर्सनल डिटेल के साथ आप बढ़ जाएंगे। इनमें साफ साफ मेंशन है कि जन्मतिथि, उत्तर प्रदेश का निवासी होने, संबंधित विवरण श्रेणी, संबंधित विवरण इतना डेटा आप अगर जैसे ही भरते हैं वहां पर आप डोमिसाइल हैं यूपी के, कैटेगरी क्या है आपका, नाम क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम मतलब नहीं रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके डीओबी, लिंग और यूपी का निवासी यानी डोमिसाइल आप बताएंगे, वैसे ही आपका प्रॉपर आप आगे भर पाएंगे। आगे लिखा हुआ है ओटीपी के माध्यम से आप फॉर्म भर पाएंगे। जो आपने पेट के तहत मोबाइल नंबर दर्ज कर रखा तो वही मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज करिए और इसी के तहत आप आगे आप बढ़ सकते हैं। आवेदन के लिए बात करी गई है कि लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने के संबंध में, श्रेणी ईडब्ल्यूएस, क्षैतिज आरक्षण संबंधित विवरण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर आदि प्रदर्शित होंगे, उन्हें आप भरिएगा। सर्टिफिकेट नंबर अगर आपसे मांग रहा है तो अर्हताएं जारी करने की तिथि, प्राप्तांक आदि विवरण को अंकित किया जाना पड़ेगा आपको। इसके अलावा इंटर करने के बाद वेरिफिकेशन कोड में दिखाया गया वेरिफिकेशन कोड जो आप जानते हैं दिया जाता है आपको, और अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा जिससे 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित विवरण पूरा दिया होगा। बस आपको पास इसकी एक मुद्रित प्रति आपके पास रखनी है। फोटो और हस्ताक्षर के बारे में कहा रखा है कि अपलोड स्वतः प्रदर्शित होने आए, आपको दोबारा अपलोड करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। जैसा डेटा दे रखा है वैसा ही डेटा बना रहने दीजिए, आपको दोबारा अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। अन्य विवरण कुछ इस तरीके से हैं कि इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता के संदर्भ में बात करी गई है। अब ये डिक्लेरेशन फॉर्म है बेटा, डिक्लेरेशन फॉर्म आप जानते हो हर बार आता है। अब फीस के भुगतान के बारे में बात करी गई, फीस का भुगतान आपको करना पड़ेगा। आप जानते हैं बिना फीस का कोई फॉर्म नहीं होता बेटा। हालांकि फीस के संदर्भ में यहाँ पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ये आप जब आप ई चालान जनरेट करेंगे तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा। ई चालान के जनरेट होने के बाद तो ये प्रक्रिया हो गई आपकी इसके लिए। अब अभ्यर्थी एप्लीकेशन सेगमेंट के बारे में बात करी गई है, शुल्क के बारे में बात करी गई। हाँ, यहाँ शुल्क दे रखा है कि आपको 25 रुपए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया के शुल्क देने हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि आवेदन की जो श्रेणी है उसका कोई शुल्क नहीं है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपया है। शुल्क टोटल यानी 25 रुपए ही लिए जाएंगे। अलग अलग कोई भी कैटेगरी से आप आते हो आपके 25 रुपए ही लागू किए जाएंगे। फिर एक शॉर्टलिस्ट नोटिस जारी होगा, उसके बाद अपना प्रॉपर अपना फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना जरूरी है और साथ ही साथ में आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहते हैं तो आपको वो सारी बातें आपको अगर आप करना चाहते हैं तो प्रॉपर आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर कर सकते हैं। ये सारी बातें हैं। अब अभ्यर्थियों में ध्यान देने वाला, नाम में बर्तनी की गलती ना हो, पिता पति के नाम में बर्तनी में गलती ना हो, पत्राचार का पता ठीक हो, व्यक्तिगत विवरण ईडब्ल्यूएस, क्षैतिज आरक्षण की सूचियां ये बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, जाति का नाम आपका स्पष्ट होना चाहिए, आवेदन में अनिवार्य अर्हता जितने योग्य हैं आप हैं या नहीं है वो सारी बातें आपकी पुष्टि सहित होनी चाहिए। तो भैया ये एक बहुत बेहतरीन फॉर्म है, आप लोग भरिए इसके बारे में। ये यहाँ पर डेटा दे रखा है कि कौन से विभाग में कितने फॉर्म हैं। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि बच्चे स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला सामान्य के रूप में ये आपके अलग पद हैं। अगर जनरल कैटेगरी में देखोगे तो 2399, अनुसूचित जाति के 435, 10 पद आपके SC ST के अंतर्गत हैं, अन्य पिछड़ा में 1559 और 489 पद जो आपके ईडब्ल्यूएस के। इस तरीके से 4892 पद ये और 380 पद आपके स्वास्थ्य कार्यकर्ता विशेष रूप से चयनित हैं। तो ये इस प्रकार से आपके 5272 पद हुए। मुझे उम्मीद है आप लोग आराम से इस फॉर्म को भरिएगा। हाँ, अगर कोई ब्यौरा आपके लिए और रहता है तो निश्चित रूप से हम आपको जानकारी इसकी देंगे और मेहनत करिए। बहुत जल्द आपको इसके लिए पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा विवरण आपको मैं दूंगा। बेहतर ढंग से अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। नया नोटिस आपके लिए जल्दी आएगा, हम नई सूचना आपके लिए फिर से लेकर के आएंगे। नमस्ते, वंदे मातरम, जय।